वेलकम टू कम्पिटिटिव मैथ्स ट्यूटोरियल। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का लेक्चर नंबर 13 है। इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में खूब आते हैं और चूँकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये एग्ज़ाम में, इसलिए इसको सॉल्व करने का शॉर्ट मेथड भी जानना जरूरी है। तो अंत तक बने रहिए, हमेशा की तरह कुछ ना कुछ नया इसमें सीखने के लिए मिलेगा। तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6a इक्वल टू 4b इक्वल टू 9c, व्हाट इज a टू b टू c। तो पहले देखिए इसको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है ये हम लोग सीखेंगे। उसके बाद फिर उसका रीज़न भी जानेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं, मतलब डिटेल सॉल्यूशन फुल कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए अब इसमें a का हिस्सा अगर निकालना है तो b और c का कोफिशिएंट गुना करके लिखते हैं। तो 9 गुना 4 कितना हो जाएगा 36। b का हिस्सा निकालना हो अगर तो a और c का कोफिशिएंट गुना करेंगे तो 6 गुना 9 54। और C का प्रोपोर्शन निकालना है, C का रेशियो निकालना है तो A और B का जो कोफिशिएंट है 6 गुना 4 24, ये हम लोग यहाँ लिखेंगे। अब इन तीनों में अगर कोई कॉमन फैक्टर से भाग लगता है, मतलब ये अगर कटते हैं तब काट के आंसर होगा, अगर नहीं कटेगा बाई चांस तो सेम ही आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ कट रहा है तो 6 से काट लो 36 6 बार में, 6 से 54 9 बार में, और 6 से 24 4 बार में। मतलब a टू b टू 6 क्या है 6 टू 9 टू 4, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, देखिए ऐसा होता क्यों है ये जानना जरूरी है। कोई भी ट्रिक टेक्निक अगर आप सीखते हैं नया तो उसमें हमेशा मन में ये आना चाहिए क्वेश्चन कि ऐसा होता क्यों है। जब आप क्यों का जवाब ढूंढने लगेंगे तो मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट सब ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है कि 6 4 और 9 जो है उसका एलसीएम हम लोग निकालते हैं 6 4 और 9। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि ये एलसीएम इसका निकल जाएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, लेकिन कई बार ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका एलसीएम में कोई कॉमन फैक्टर होता नहीं है, तो सीधे उन नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं गुना करते हैं। ठीक है, तो इसको गुना करने पे क्या आएगा देखो। अब दिया हुआ है 6a इक्वल टू 4b इक्वल टू 9c। ठीक है, अब ये जो तीनों नंबर का प्रोडक्ट है इससे अगर तीनों को डिवाइड किया जाए, ठीक है, गुना करने में समय नहीं बर्बाद करना है क्योंकि कटना ही है बाद में इसको, तो हम लोग इसको बस 6 इंटू 4 इंटू 9 से यहाँ भी, 6 इंटू 4 इंटू 9 से इधर, और फिर 6 इंटू 4 इंटू 9 से इसमें, तीनों में डिवाइड किए। सेम डिजिट से सब में डिवाइड किया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 से 6 काट लो, 4 से 4 काट लो, और 9 से क्या काट लो 9। तो ए बी सी के डिनोमिनेटर में क्या आ गया, ए के नीचे आ गया 36, बी के नीचे आ गया 6 9 जा 54, और सी के नीचे क्या आ गया 6 4 जा 24। अब इसको वापस काट के कोई भी 6:9:4 लिखा जा सकता है। अब कोई ये भी कह सकता है कि सर ये तो ठीक है, लेकिन इस ए के नीचे जो ये आ रहा था इसको आप कैसे कह दिए कि ये ए का हिस्सा है और 36 यही होगा ए का प्रोपोर्शन, बी के नीचे जो है वो बी का प्रोपोर्शन होगा, सी के नीचे सी का होगा। तो देखिए ये पहले भी आप लोग को बताया जा चुका है कि जिस ए बी सी में से जिसके नीचे कोई डिजिट रहता है वो डिजिट उसका प्रोपोर्शन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर मान लो कोई इसके बराबर के में एज्यूम करे तो ए बराबर अगर निकालना चाहेंगे आप तो ए बराबर क्या लिखना पड़ेगा 9 4 जा 36k, है ना। बी बराबर अगर कोई निकालना चाहे तो 54k, और सी बराबर निकालना चाहे कोई तो 24k लिखना होगा, और सबको फिर प्रोपोर्शन में बदलेंगे तो ये के फाइनली कट जाता है, तो इसलिए ऐसा होता है। तो ये इसका डिटेल रीज़न है, बनाना ऐसे नहीं है, बनाने का तरीका तो हमारा ये शुरू वाला ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी था इसलिए इतना कुछ बताया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके का है। ये देखो इफ 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 5c, व्हाट इज a इज टू b इज टू c। अब देखिए पिछले क्वेश्चन के हिसाब से तुरंत इसको चुटकियों में हम लोग सॉल्व करके लिख सकते हैं कि नहीं, ट्राई करके देखिए। अब a के नीचे क्या लिखना होगा, b और c का कोफिशिएंट, तो 3 5 जा 15। b के नीचे क्या लिखना होगा, a और c का कोफिशिएंट 5 2 जा 10, और c के नीचे क्या लिखना होगा भाई 3 और 2 का प्रोडक्ट मतलब 6। 15 10 और 6 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो आगे बात समझ में कितनी आसानी से ये बन सकता है। ये देखो 2017 के दिल्ली पुलिस एसआई में पूछा हुआ है। पिछला वाला क्वेश्चन जो था वो 2018 के टियर 2 का क्वेश्चन था, मेंस का सवाल था ये, और इतनी आसानी से बन सकता है अगर आपको सही तरीका पता हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी देखिए 2017 के टियर 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और तरीका इसका वही है A:B:C। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करके देखिए, ठीक है, तब सॉल्यूशन देखिए मेरा। और ये चीज़ ज़रूर फील होना चाहिए धीरे धीरे कि क्या आप जब पॉज करके बनाते हैं तो आपका सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन से मैच हो रहा है कि नहीं जो शॉर्टकट बताया जा रहा है आपको।
ठीक है, इससे क्या होगा कि धीरे धीरे एनालिसिस होगा कि हाँ तैयारी सही तरीके से चल रहा है। ठीक है, अब देखो ए का हिस्सा लिखना है तो भाई ए के नीचे क्या आएगा, 12 और 13 का प्रोडक्ट। ठीक है, 12 गुना 13 आएगा ए के नीचे, मतलब ए का रेशियो। बी का रेशियो क्या आएगा, 13 गुना 5, 13 गुना 5। सी का रेशियो क्या आएगा, तो 12 गुना 5। ठीक है, 12 गुना 5 ये हो गया। अब इसको प्रोडक्ट करके लिखा जा सकता है, देखो 13 गुना 12 कितना होता है, तो भाई 13 गुना 10 130 और 26 उसमें जुड़ जाएगा तो 156। 13 गुना 5 65 और 12 गुना 5 60। पूछा क्या जा रहा था, ए बी सी, तो 156 65 60, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आ रहा है बात समझ में? अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर नहीं भी कहीं समझ में आ रहा हो तो भी कमेंट में बताइए कि सर ये समझ में नहीं आया, ताकि पता चले मुझे भी कि कहाँ कुछ कमी रह रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए थोड़ा सा चेंज है टाइप इसमें। ठीक है, इसमें कह रहा है 2 = 3b। ठीक है, और 3b = 2c, तो ए बी सी का रेशियो निकालना है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन अगर रहेगा तो 2a = आपको दिया हुआ है 2a = 3b, तो ये देखते के साथ कोई भी कह सकता है कि भाई a/b बराबर क्या होगा, 3/2, और दिया हुआ है क्या, 3b = 2c, तो b/c बराबर क्या होगा, 2/3। अब जब इस तरीके से रेशियो मिल जाता है तो आप लोग को पिछले वीडियोस में मैंने मेथड बताया हुआ है ए बी सी का रेशियो निकालने के लिए, a/b और b/c के तरीके से इसको लिखते हैं। ठीक है, ये इसको लिखने का तरीका है। तो a/b कितना है, 3/2, और b/c कितना है, 2/3, और ये जो खाली जगह है उसको भरा जाता है कैसे, बगल वाले नंबर से। 2 के आगे 2 आएगा और इस 2 के पीछे भी 2 आएगा, और सीधा सीधा गुना करना है। तो 3 दूना 6, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 646। अब ये काट, अगर किसी से कट रहा है तो काट भी सकते हैं हम लोग, तो काट लो भाई। 2 से कट रहा है 3, 2 और फिर 3, 323 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो आया ये बात समझ में? अब देखिए इसी तरीके से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है, इसको आप लोग ट्राई करके देखिए। इसमें दे रहा है 3p = 2q, तो देखिए एग्जाम में कैसे बनाएंगे। p/q अगर लिखना हो तो क्या कहेंगे, 2/3। q/r लिखना हो तो क्या कहेंगे, 3/2। अब इसको जब PQR का रेशियो निकालना है तो तरीका पता है, 2:3, 3:2, और खाली जगह को भरते हैं उसके बगल वाले नंबर से। तो यहाँ 3 आ गया और इस 3 के आगे यहाँ 3 आ गया, तो 3 गुना 2 6, 3 गुना 3 9, और 3 गुना 2 6, 696। कट रहा है ये किसी से, तो भाई 3 से काट लो। ठीक है, 3 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 3 दूना 6, 232। ये ऑप्शन नंबर कितना हो गया भाई, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। अब देखिए किस तरीके का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा और चेंज हुआ। ठीक है, इसमें a/3 = b/2 = c/5 बताया है। ठीक है, और इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। तो अभी पहले क्वेश्चन में ये डिस्कशन हो रहा था कि a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 5 लिया जा सकता है। क्यों लिया जा सकता है, क्योंकि इसके बराबर अगर मानोगे k, तो भाई a बराबर 3 के, b बराबर 2 के और c बराबर 5 के होगा, फिर सबका k कट जाएगा। तो a/b/c क्या आ जाएगा, 3:2:5। याद रखना है सब टाइप सारे जो चल रहे हैं किस में किस तरीके से रेशियो लेना है, ये याद रखिएगा, तभी एग्जाम में क्वेश्चन 2 4 10 सेकंड में बन पाएगा, नहीं तो फिर टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो a कितना है 3, b है 2 और c है 5। अब जो एक्सप्रेशन पूछ रहा है उसमें बस वैल्यू रख देना है। पहला क्या है भाई, c प्लस a, तो c प्लस a कितना होगा, 5 + 3 8 का स्क्वायर इस 2। दूसरा क्या है, a + b, मतलब 3 + 2 5 का स्क्वायर। तीसरा क्या है, c, तीसरा है b + c का स्क्वायर, तो b + c कितना होगा, 2 + 5 7 का स्क्वायर, है ना। तो 8 का स्क्वायर हो गया 64, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49, 64 25 49, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। ठीक है, बस इतना ही काम करना है इसमें कि इसको देख के पहले ये पहचानना है कि a का रेशियो क्या है, b का रेशियो क्या है, c का रेशियो क्या है, और उसके बाद फिर एक्सप्रेशन में रख के उसका एग्जैक्ट वैल्यू उस एक्सप्रेशन में रख के हम लोग आंसर कैलकुलेट कर देंगे। अब देखिए इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन है, ये देखो एक क्वेश्चन इस तरीके का है, इसमें थोड़ा सा दिख रहा है ये कैलकुलेटिव है, तो भाई इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं सोचना है एकदम। देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं,
2/3 है, पहले जो दिया हुआ है एकदम वैसा ही लिख दो। 2/3 है इक्वल टू 75/100 बी इक्वल टू 6/10 सी। ठीक है, ये आपको गिवन है। अब देखिए इसको जो कटेगा काट सकते हैं। 25 से ये 3 बार में, इधर 4 बार में कटा। 2 से इधर 3 बार में, इधर 5 बार में कटा। अभी अभी पिछले क्वेश्चन में आया था कि ए के नीचे जो होगा वही इसका रेशियो होगा। तो भाई ए के गुना में 2/3 है, इसको अगर नीचे भेजेंगे तो ये 3/2 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बताइए। बी के नीचे क्या आएगा, यहाँ गुना में 3/4 है तो 4/3 इसके नीचे आएगा। सी के नीचे क्या आना चाहिए, यहाँ गुना में 3/5 है तो 5/3 नीचे आना चाहिए। इसका मतलब जो ए इस टू बी इस टू सी निकालना है, ए इस टू बी इस टू सी जो निकालना है वो कितना होगा, 3/2, 4/3 और 5/3। अब बात यह है कि ऐसा तो आंसर दिया नहीं है, तब फिर क्या करें। 2, 3 और 3 का जो एलसीएम है कितना होगा, 6 को इससे गुना करना पड़ेगा। 6 को इसमें भी गुना किया और 6 से इसको भी, थर्ड को भी गुना किया। ठीक है, अब ये 6 कैसे आया एलसीएम, क्या ये भी बताने का जरूरत है? अगर ऐसा लगता हो तो कमेंट में बताइए, फिर वो भी बता दिया जाएगा। 2 से ये 6 कटेगा 3 बार में, 3 से ये 6 कटेगा 2 बार में, 3 से ये 6 कटेगा 2 बार में। अब देखो 3 गुना 3 कितना है, 9। ठीक है, ए इस टू बी इस टू सी कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 9। बी के नीचे क्या है, 2 गुना 4 8। ठीक है, और सी के नीचे क्या है, 5 इंटू 2 10। 9:8:10, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो नेक्स्ट तो खत्म हो गया। तो इसी तरीके से इनसे मिलते जुलते सवाल जो हैं उसका प्रैक्टिस करते रहिए और पूरा फोकस रहना चाहिए अपने टारगेट की ओर, अपने पढ़ाई की ओर, ताकि बिना विचलित हुए, बिना इधर उधर दिमाग लगाए सारा फोकस अपने सिलेबस पे रखें, जिससे कि जल्दी से जल्दी सफल हो सके। ठीक है, और एग्ज़ाम को क्रैक करें। तो अगर समझ में आया हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।